नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विशाल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स पर। और मैं हूं विशाल चौहान। आज आप सबके लिए 10th क्लास के क्षितिज भाग 2 का सूरदास के पद लेकर प्रस्तुत हूं। सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था। इसके दो मत हैं, एक तो मथुरा के रेणुका क्षेत्र और दूसरा दिल्ली के पास सीही में। और सूरदास जी अष्टछाप कवि हैं जिनके गुरु थे वल्लभाचार्य, और उनकी मृत्यु जो हुई है वो परसौली में हुई है। उनके सूरसागर और आपका सूरावली और आपका साहित्य लहरी, ये 3 उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। उनके सूरदास जी के कविताओं में, साहित्य में, ग्रंथों में वात्सल्य और श्रृंगार रस देखने को मिलता है। उनके सूरदास जी के लिए 2 मत प्रस्तुत हैं कि वो एक मत का मानना है कि वो बचपन से ही, पैदा होते ही या जन्मजात अंधे थे और या नेत्रहीन थे, और कुछ लोगों का मानना है उनके जन्म के बाद वो अंधे हो गए थे, ऐसा नेत्रहीन हो गए थे। जो भी रहा होगा, लेकिन उनकी रचनाएं अद्भुत हैं। उनकी एक रचना हमारी 10वीं कक्षा के सिलेबस में सम्मिलित की गई है, जिसका नाम है सूरदास के पद। हम इस कविता की पहले पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि इस कविता की पृष्ठभूमि क्या है। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर, वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए थे, आपने देखा होगा, सुना होगा, कंस को मारने, और उसके बाद श्री कृष्ण वापस कभी भी वृंदावन गोकुल नहीं गए। आपको पता है कि गोपियाँ बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी श्री कृष्ण से, और लेकिन वो वापस नहीं गए। श्री कृष्ण जब वापस नहीं गए तो श्री कृष्ण ने अपना संदेश उनके एक मित्र थे उद्धव, उनके हाथ भिजवाया या उनके साथ भिजवाया कि आप जाओ और गोपियों को समझाओ कि वो अब मुझे छोड़कर ईश्वर में ध्यान लगाएं, जोगिनी हो जाएं, योग को ग्रहण कर लें और ईश्वर में ध्यान लगाएं और मुझे भूल जाएं। उद्धव जी अपने आप को बहुत विद्वान मानते थे कि मैं कुछ भी समझा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन उनको नहीं पता था कि भगवान के प्रेम के आगे बड़े बड़े विद्वान धराशायी हो जाते हैं। जब श्री उद्धव जी गोपियों के पास पहुँचते हैं और श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हैं, तो पहला पद सूरदास जी लिखते हैं, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। ऊधो तुम तो हो अति बड़भागी। यहाँ पर ये उनको, जिसको कहते हैं ना कि सुनाने के लिए, वास्तव में बड़भागी नहीं कह रहे हैं, बस पंच मार रही हैं कि ऊधो तुम तो हो अति बड़भागी, मतलब ऊधो तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत सनेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। और तुम इतने बड़भागी हो कि तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हारा मन बिल्कुल भी उनके लिए अनुरागी नहीं हुआ, उनसे प्रेम नहीं हुआ, तुम्हें उनसे लगाव नहीं हुआ तुम्हें। पुरायन पात रहत जल भीतर। पुरायन का मतलब होता है कमल, कमल का पत्ता। पुरायन पात रहत जल भीतर तारस देहे न दागी। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में रहने के बावजूद भी उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं रुकती है, उसी प्रकार तुम हो। कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनका प्रेम नामक बूंद भी तुम्हारे ऊपर नहीं छुई है। जिस प्रकार कमल के पत्ते के ऊपर आप पानी डालो तो बिल्कुल ढह जाएगा, एक बूंद तक नहीं रुकती, उसी प्रकार हो तुम। जो जल महा तेल की गागर, जो जल महा तेल की गागर, बूंद न ताको सागी। जिस प्रकार से जो गागर होती है, घड़ा होता है वो तेल का, जिसमें तेल भरा जाए या रखा जाए या उसके ऊपर तेल लगा हो, उसके ऊपर पानी डालने पर भी एक बूंद पानी भी नहीं रुकता, उस प्रकार तुम हो। क्योंकि कृष्ण के पास रहते हुए भी, कृष्णा के पास रहते हुए, कान्हा के पास रहते हुए भी तुम्हारा मन अनुरागी नहीं हुआ, उनसे प्रेम नहीं हुआ, उनसे लगाव नहीं हुआ।
प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो दृष्ट न रूपी परागी। और उस भक्तिमय धारा में, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धारा में तुमने पैर तक नहीं बोरा और ना ही उनको दृष्टि, एक निगाह तक नहीं देखा उस प्रेम को। और अब बता रही हैं कि हम कैसा प्रेम करते हैं श्री कृष्ण से। क्या? सूरदास अबलाहम भोरी गुर चाटी जो पागी। और हमने प्रेम पता है कैसे किया है श्री कृष्ण से? हमने प्रेम किया है चींटी और गुड़ की तरह। जैसा एक चींटी गुड़ से प्रेम करती है कि तब तक नहीं छूटती जब तक उसका मृत्यु नहीं हो जाती, प्राण नहीं छूट जाते, जिस प्रकार हमने श्री कृष्ण ने प्रेम किया है, हम तब तक प्रेम करते रहेंगे जब तक कि हम जिंदा हैं। ये कहती हैं पहले छंद में गोपियाँ उद्धव को समझा रही हैं और उद्धव का सारा ज्ञान चला गया। दूसरे पद में क्या कह रही हैं? मन ही माज रही। मन की बात मन में ही रह गई। हमारी जो मन की बात थी ना श्री कृष्ण को कहने के लिए, वो मन में ही रह गई। कहने जाए कौन पे ऊधो ना ही परत कही। किनसे कहने जाऊं मैं अपनी मन की बात, और दूसरे किसी मर्द से कहते बनती नहीं। अवधि आधार आस आवन की तनमन व्यथा सही। और श्री कृष्ण के आने के इंतज़ार में, उनकी वेट करते करते अपने मन की, तन की जो पीड़ा थी, इंतज़ार की जो पीड़ा थी, उसको सहन किया है। अब इन जोग संदेश सुन से ने बिहरी बिहरी दही। और जो तुम जोग का संदेश लेके आए हो ना कि उसका पीछा छोड़ दो और भगवान में ध्यान लगा लो, ये ना आग में घी का काम कर रहा है। हमारा और पीड़ा को बढ़ा दिया है, हमारी और ज़्यादा बुरी हालत कर दी है इस संदेश ने। चाहते होती गुहार जितैते उतपै धार बही। और जिससे गुहार लगा सकती थी, जिससे अपनी पीड़ा कह सकती थी, उसने ही मुझे पीड़ा और दे दी। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज़्यादा न रही। मतलब सूरदास जी कह रहे हैं कि जो प्रेम में एक मर्यादा होती है ना, कि अपनी बात को किसी और के साथ शेयर ना करने वाले, जो लव स्टोरी होती है उसमें दो, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में ही बात रहती है, तीसरे व्यक्ति में नहीं जाती है। लेकिन वो मर्यादा टूट गई। अब ऊधो से हमें अब वो अपनी सारी बात कहनी पड़ रही है। जो बातें सीक्रेट होनी थी, मतलब मर्यादा नहीं रही। आगे हम देखते हैं अगला पद क्या है। हमारे हरे हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उरे यह डरे करी पकड़। हमारे हरे हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने जीवन भर एक लकड़ी को अपने पंजे में फंसा के रखता है, हमेशा कभी ज़मीन पर नहीं बैठता। उसी प्रकार हमने श्री कृष्ण को अपने उस हारिल की लकड़ी के समान अपना लिया है। वो तभी छूटेगा जब प्राण छूट जाएंगे। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसे कहना कहना जकरी। क्या क्या शब्द हैं? जागत जगते हुए, सोबत सोते हुए, स्वप्न सपने देखता हुए, दिवस दिन में, और रात में, निसी रात में कहना काना ही करते रहते हैं। हमेशा काना की याद आती रहती है। सुनत जोग लागत है जैसो जोग करो ही ककरी। और जो तुम संदेश लेके आए हो ना जोग का, कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम छोड़कर भगवान से लगा लो और उन्हें भूल जाओ, ये ना करुई ककुरी ककरी के समान लग रहा है। ककड़ी जो आती है ना, वो अगर खाते हुए और वो कड़वी अगर मुंह में चले जाए तो देखो मुंह का स्वाद कितना खराब होता है, वैसा ही हो गया। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। ये तुम मेरे लिए, हमारे लिए क्या समस्या ले आए, क्या दिक्कत ले आए, क्या व्याधि ले आए, जो ना कभी सुनी, न किसी का जिक्र सुना, न जाना, न देखी। यह तो है सूरत नहीं तय सौंपी जिनको मन चक्री। और सूरदास जी कहते हैं कि ये उन्हीं को ये जोग संदेश सुनाओ जाकर, उन्हीं को ये जोग संदेश बताओ जाकर जिनका मन चक्री है, मतलब मन स्थायी नहीं है, इधर उधर भटक रहा है। हमारा तो मन श्री कृष्ण में लग चुका है, स्थायी हो चुका है। हमारे लिए जोग संदेश व्यर्थ है। ये संदेश है। हरे हैं राजनीति पढ़िया। अगला पद है
हरे हैं राजनीति पढ़ आए। श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? राजनीति पढ़ ली है मथुरा में जाकर। समझी बात कहते मधुकर के, समाचार सब पाए। और वहाँ ना जो मथुरा में श्री कृष्ण रास रचा रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, वो भी हमें सब पता चल गया है कि किस प्रकार से उस कुबड़ी के साथ में, जिसको उन्होंने एक सुंदर नारी बना दिया है, उसके साथ उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है। हमें मथुरा के सारे संदेश पता चल रहे हैं। प्रेम में ये बात बहुत होती है कि शक सका बहुत होता है, शक। ऐसा ही गोपियाँ भी श्री कृष्ण को शक कर रही हैं और वहाँ की जो समाचार मिले हैं उसके बारे में जिक्र कर रही हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। पहले ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ और पढ़ लिए उन्होंने, वहाँ ग्रंथ और पढ़ लिए, पढ़ाई और कर ली है। बड़ी बुद्धि जानी तो जिनकी जोग संदेश पठाए। और बड़े बुद्धिमान बन रहे हैं जो हमारे लिए जोग संदेश पठा दिया कि भूल जाए हम उन्हें। कूदो भले लोग आगे के पर हित डोलत रहाए। पहले के लोग बड़े भले थे, बड़े सभ्य थे, बड़े लोगों की परेशानी समझने वाले थे, जो लोगों की समस्या समझते थे। आज तो सब बेवफाई कर देते हैं, सब छोड़ देते हैं अपने हित के लिए। अब अपने मन फेर करिए, अब अपने मन फेर पाइए, चलत हूत चुराए। और मेरा जो हमारा मन है ना, जब श्री कृष्ण मथुरा गए थे ना तभी ले गए थे। हमारे पास कुछ नहीं बचा है खोने के लिए या पाने के लिए। तय क्यों अनीत करे आपन ते जोर अनीत छुड़ाए। और वही व्यक्ति जो अनीति से छुड़ाता है, बुरी चीज़ों से छुड़ाता है, अन्याय से छुड़ाता है, वही हमारे साथ अन्याय कर रहा है, वही अनीति कर रहा है। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। और राजा का धर्म होता है, कृष्ण हमारे राजा हैं, राजा का धर्म होता है कि हमेशा प्रजा की बात को सुने, समझे और ना कि उसके साथ अन्याय करें। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करिए और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। धन्यवाद।